श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। पहला प्रश्न है, कहा जाता है कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। अगर ऐसा है तो हमारा जीवन इतनी दयनीय स्थिति में क्यों है और दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? ये बात ठीक है कि भगवान सर्वत्र है, लेकिन जैसा एक तार में विद्युत है वैसा ही है। विद्युत तार में है, लेकिन रोशनी हर जगह में नहीं मिलता है। जहाँ व्यवस्था किया जाता है वहीं पे रोशनी आता है, लेकिन तार का हर जगह में विद्युत है। रोशनी के लिए हम लोग को व्यवस्था करना पड़ता है। ऐसा ही भगवान सर्वत्र है, लेकिन वो प्रकाशित होंगे वहीं पे जहाँ हम लोग व्यवस्थित करेंगे। जैसा हवा हर जगह में है, लेकिन गाड़ी में हवा देने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है जहाँ व्यवस्थित है। हर जगह में हवा है तो अपने आप चले जाएगा नहीं। तो भगवान है, लेकिन उनका अपना स्थिति में है। वो जब हम लोग हमारा स्थिति में प्रकट करने के लिए हम लोग चाहेंगे तो उस हिसाब से वो प्रकट होंगे। जो भी जितना प्रकट होने के लिए प्रयत्न करेगा, उसको बोलते हैं साधना, उतना अधिक वो प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान का जो अनुभव अलग अलग होता है, क्योंकि जो जितना प्रयास करता है उसको उतना ही अनुभव आता है। इसलिए झगड़ा भी होता है, मेरा भगवान ऐसा है, मेरा भगवान ऐसा है। लेकिन भगवान एक ही है, उसको कितना हम लोग एक्सपीरियंस में ले आ पाते हैं उसमें फर्क होता है। तो इसीलिए हमारा जीवन दयनीय है, क्योंकि भगवान होते हुए भी हम लोग व्यवस्था नहीं करते हैं उनको प्रकाश करने के लिए। उनका रोशनी हमारा जीवन में ले आने के लिए हम लोग प्रयत्न नहीं करते हैं। क्योंकि रोशनी है, लेकिन कुछ आदमी अंधकार में रहना चाहते हैं, उसमें भी एक आनंद है। हम लोग पूछेंगे कि कौन रोशनी नहीं चाहता है, कौन भगवान का उपस्थिति नहीं चाहता है, कौन आनंद नहीं चाहता है? चाहते हैं, लेकिन उसका विपरीत भी हम लोग चाहते हैं। अगर नहीं चाहते होते तब हमारे जो फिल्म्स जो होता है, रामायण महाभारत जो होते हैं, अगर वो सीरियल में अगर सब अच्छा चीज़ होता तो कोई नहीं देखते। रामायण में अगर श्री राम खुद होते, रावण नहीं होता। महाभारत में श्री कृष्ण होते, कंस नहीं होता, शिशुपाल नहीं होता। हमारा जो फिल्म में विलेन अगर नहीं होता, अगर झगड़ा नहीं होता, अगर रोना वरना नहीं होता, तो कितना आदमी जाएंगे फिल्म देखने के लिए? तो हमारा अंदर में ही ये सब हम लोग चाहते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, हम लोग जो चाहते हैं वैसे ही व्यवस्था करते हैं। फिल्म को क्यों जाना है, घर में हम लोग ही झगड़ा करते हैं, क्योंकि हम लोग का अंदर में वो सब चीज़ है। और बोलते हैं कि भगवान क्यों ये सब को ठीक नहीं करते? क्योंकि हमारा अंदर में अगर एक ही चीज़ के लिए हमारा अंदर में एक प्रेरणा जागृत हो जाएगा, जो कि अभी आने वाला है, सत्य युग बोलते हैं हम लोग, तब केवल आनंद ही हम लोग का अच्छा लगेगा। अभी केवल आनंद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग टी ब्रेक रखते हैं ना। एक अच्छा प्रोग्राम होता है, कितना समय बैठ सकते हैं बोलिए? जितना भी अच्छा होने से भी एक टी ब्रेक रहता है। वो टी ब्रेक में उनका नाम में थोड़ा इधर उधर बात बोलने से, हाँ अभी रेडी हो गया फिर बोलो, क्योंकि एक ही साथ डिवाइन का जो
आनंद है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। इसलिए भगवान को जब पूजा करते हैं उनके लिए भी एक व्यवस्था है, विसर्जन करो, नेक्स्ट साल में फिर आओ, अभी हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे इतना। और वो जो भगवान का पूजा में भी हम लोग एंटरटेनमेंट रखते हैं, क्योंकि वो भी टॉलरेट नहीं कर पाते। तो भगवान यहाँ आने के लिए चाहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या? इसलिए इतना विलंब होता है भगवान का प्रकाश के लिए हमारा जीवन में। दूसरा चीज जो पूछा गया, दुनिया में अन्याय इतना क्यों है अगर भगवान है? जो भी हम लोग पूछते हैं अन्याय क्यों है, अपने आप को सोचते हैं कि मैं अन्याय नहीं किया, मैं उसमें भागीदार नहीं हूं, इसलिए मैं पूछ पाता हूं ना क्यों इतना अन्याय है। जैसा एक मंडूक ने पूछ रहा है कि मैं तो कुछ किसी का अन्याय नहीं किया, मुझे सांप ने क्यों खा देता है? भगवान उनको बोलते हैं, कीड़े भी तुमको मुझे पूछ रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं किया, मुझे मंडूक क्यों खा देता है? हम लोग बोलते हैं हम लोग किसी का अन्याय नहीं किया। देखिए, आप सुबह से जो खाना खाते हैं किसी को अन्याय कर कर ही खाते हैं। किसी का जीवन हमारा खाद्य में चला जाता है। हम लोग एक पैर रखते हैं तो उसका नीचे कितना चींटी चले जाते हैं। तो हर एक्शन में हमारा ये अन्याय, सो कॉल्ड अन्याय भरा हुआ है, क्योंकि अभी का जीवन इस रूप में है। इसलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं, जब तक हार्मोनाइज्ड लाइफ नहीं हो पाएगा तब तक ये सब रहेगा, आप जितना भी प्रयत्न कीजिए। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी। एक समन्वित युग आएगा जब ये सब का जरूरत नहीं होगा। इसी के लिए श्री अरविंद तपस्या किए हैं, और वो चीज अभी आने वाला है, उसमें ये सब चीज नहीं रहेगा। उसका डिटेल तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन इतना समझेंगे कि हम लोग जो चाहते हैं अंदर से वही अब होने वाला है। तो दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रश्न है, श्री अरविंद ने मानव के दिव्य मानव में रूपांतर के बारे में कहा है। दिव्य मानव कैसे दिखेगा और उसकी जीवन शैली कैसा होगी? इस रूपांतर को साकार करने के लिए कितने साल लगेंगे? क्या उसके बारे में कोई दृश्यमान संकेत है? जो रूपांतर होगा मनुष्य दिव्य मानव में, क्यों रूपांतर होगा? इसका कारण है, भगवान जो ये सृष्टि बनाया है, श्री अरविंद बोल रहे हैं एक ही कारण है, वो है अपने आप को वो प्रकाश करना चाहते हैं, विभिन्न रूप से, अनंत रूप से प्रकाश करना चाहते हैं। वो यात्रा अभी तक चल रहे हैं। वो यात्रा हमारा पेड़ से शुरू हुआ है, मछली, उसका बाद पशु, उसका बाद मनुष्य, ये जर्नी आगे चलते रहता है। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं अभी तक भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य मनुष्य को नहीं आया। तो ये कैसे अंत का जीव हो सकता है? He cannot be the final being. He is a transitional being. मनुष्य शेष जीव नहीं है, क्योंकि वो भगवान को पूरी तरह प्रकाश नहीं कर पाते हैं। कुछ समय तक प्रकाश कर पाते हैं, पूरी तरह प्रकाश करने के लिए उनका शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं है।
रामकृष्ण परमहंस जी बोल रहे थे कि एक आदमी मैक्सिमम 21 डेज तक समाधि अवस्था में रह सकता है, उसका बाद शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो ये शरीर का इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का शक्ति को कंटिन्यूअसली धारण कर सकेगा। इसके लिए एक नया शरीर चाहिए। जैसा हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर विचार करने का सामर्थ्य उनका अंदर में है, चिंता करने का सामर्थ्य नेचुरल है। ऐसा कोई समय नहीं है वो विचार नहीं करता है, ऐसा कोई समय नहीं है वो चिंता नहीं करता है। लेकिन यही चीज पशु का शरीर में संभव नहीं है। पशु अगर चिंता करना शुरू करेगा ज़्यादा समय तो उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। उनका शरीर का इतना सामर्थ्य नहीं है जो मनुष्य का शरीर में है। वैसा ही मनुष्य का शरीर में भगवान को शुद्ध रूप में प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं अभी एक नया जीवन आएगा, उसको बोलते हैं वो दिव्य मानव या अति मानव। ये अति मानव कहां से नहीं होगा? जैसा बानर से मनुष्य हुआ ऐसा ही मनुष्य से दिव्य मानव होगा। कौन होगा? जो चाहेगा। जो बानर नहीं चाहा वो अभी तक बानर है, जो चाहा वो मनुष्य हो गया। ऐसा ही अभी मनुष्य जो चाहेंगे वो दिव्य मानव होंगे, नहीं चाहेंगे तो मनुष्य होकर रहेंगे। इसीलिए जो प्रश्न पूछा गया कि वो कैसा दिखेगा और कितना दिन लगेगा, ये सब निर्भर करता है हम लोग कितना चाहते हैं। जितना इंटेंसिटी हमारा बढ़ते जाएगा उतना शीघ्र होगा। जितना बोलेंगे नहीं ये चलते रहिए, हमारा ये जीवन चलते रहेगा, उसका साथ ये भी चलते रहेगा, तो वो भी स्लोली होगा। श्री अरविंद जी को पूछा गया कितना साल लगेगा, तो वो बोले कि एक्चुअली बानर से मनुष्य होने के लिए कुछ बिलियन ईयर्स लग गया, उससे कम होगा, क्योंकि मनुष्य सचेतन हिसाब से चाहते हैं। और जो श्री अरविंद ने तपस्या किया, अतिमान शक्ति को ले आए, वो एक्सेलरेट कर दिया प्रोसेस। इसलिए फ्यू थाउजेंड ईयर्स बोले हैं, फ्यू थाउजेंड ईयर्स लगेगा। अगर मनुष्य कोलैबोरेट करेगा, जीवन का प्रणाली, जीने का प्रणाली में वो चाहेगा हर चीज में, तब वो फिर एक्सेलरेट होकर 300 साल तक होगा, 300 से नीचे नहीं होगा। ये श्री अरविंद बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को साधना करना है कि ये प्रोसेस को एक्सेलरेट करना है। क्यों करना है? कि दिव्य मानव में ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा जो प्रॉब्लम हमारा है। जैसा बानर का एक पूंछ था, मनुष्य होने के बाद वो प्रॉब्लम जो पूंछ चले गया, हम लोग का जो पूंछ है, कामना वासना और अहंकार का पूंछ, वो नहीं रहेगा। वो उसके लिए ज्यादा प्रश्न भी हमारा अंदर में आ सकता है। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये सब बहुत चीज है। लेकिन ऐसा एक जीवन आता है जो हाँ केवल आनंद ही आनंद रहता है और कुछ नहीं। और उसका रूप कैसा होगा? श्री अरविंद को जब पूछा गया, माताजी को जब पूछा गया, वो बोले बोलने से भी तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा हिसाब से तुम समझोगे। जैसे बानर को अगर बोला जाएगा कि मनुष्य का रूप कैसा है, भगवान बोलेंगे कि मनुष्य का पूंछ नहीं रहेगा, तो वो सुंदर मनुष्य को कल्पना नहीं कर सकेगा। एक पूंछ विहीन विकृत बानर को वो कल्पना करेगा। उसको जो भी बोलेगा उसी हिसाब से, अपना हिसाब से सोचेगा, उससे अच्छा सोच नहीं पाएगा। वैसा ही मनुष्य को अगर बोलेंगे कि अति मानव दिव्य मानव ऐसा होगा, तो मनुष्य भी अपना हिसाब से सोचेगा कि हाँ वो थोड़ा पावरफुल होगा। ऐसा नहीं है। फिर भी माताजी 5 हिंट्स दिए हैं। पहला हिंट है
कि बोले हैं कि वो उनको खाना पीने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली एनर्जी जो है वो अभी क्या है, कन्वर्ट होता है फूड में, पेड़ का थ्रू में, और वो फिर रिकन्वर्ट होता है हमारा अंदर में जो मशीन है उसको रिकन्वर्ट करता है। ये दोनों प्रोसेस अननेसेसरी है, वो अभी नहीं रहेगा, डायरेक्टली वो पावर को एक्सेप्ट कर पाएगा, इसलिए खाने पीने का जरूरत नहीं है। तो किसी ने पूछा तो मजा क्या है, अगर खाना पीने का जरूरत नहीं है तो दिसंबर में हम लोग जो पिकनिक करते हैं, पिकनिक वगैरह नहीं रहेगा। जैसा बानर ने भी सोचा था कि अगर पूछ नहीं रहेगा तो आनंद क्या रहेगा, क्योंकि जब भी कुछ तकलीफ होता है तो हम लोग पूछ को थोड़ा हिला देते हैं, हमारा दुख चले जाता है। जब मनुष्य होंगे तब किसको हिलाएंगे, पूछ अगर नहीं रहेगा। वो अपने हिसाब से सोचा था। ऐसे हम लोग अभी सोचेंगे कि अगर ये सब नहीं, एंजॉयमेंट नहीं रहेगा तो कैसा जीवन होगा, हम लोग सोच नहीं पाएंगे इससे अच्छा होगा। जैसा बानर सोच नहीं पाया था लेकिन उससे अच्छा जीवन मनुष्य का हुआ, ऐसा ही मनुष्य से अच्छा जीवन, दिव्य जीवन आएगा। दूसरा पॉइंट है, वो अपने आप को कहीं पे भी फिजिकली प्रेजेंट कर पाएगा, एक साथ वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएगा, जैसा मन अभी प्रोजेक्ट कर पाता है। यहाँ पे है, अमेरिका भी अभी हो सकता है कल्पना में, वो फिजिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएगा। और डिफरेंट स्टेट ऑफ जो परिस्थिति है, वो हिमालय में हिमालय होकर रह पाएगा, सूर्य के पास जा पाएगा, सूर्य होकर रह पाएगा, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं है। ये सब श्री अरविंद जो बोल रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि तुम लोग कल्पना करेंगे अपना हिसाब से तो गलत हो जाएगा, वो उनका नेचुरल चीज में होगा, इसलिए इसका ऊपर में ज्यादा डिस्कशन करने के लिए भी वो नहीं चाहते थे। दृश्यमान प्रमाण क्या है अभी हो रहे हैं, जो रूपांतर प्रक्रिया चल रहे हैं, इसका क्या दृश्यमान संकेत है जिसके लिए हम लोग विश्वास कर सकेंगे कि ये हो रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो चेंज होता है, एक बहुत बड़ा सुंदर बिल्डिंग हम लोग जब बनाएंगे, बनने के बाद ही सुंदर होता है, फिनिशिंग होने के बाद ही सुंदर लगता है। जब तक कंस्ट्रक्शन स्टेज में है उसमें क्या इंगित मिलता है, कुछ भी इंगित नहीं मिलता है ये इतना सुंदर हो सकेगा। जो बनाता है उसको पता है, वो जो असुंदर का पीछे से वो देखता है सौंदर्य, उनका अंदर में वो चलता है। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए वो क्या सुंदर है, उधर रॉड गिरा हो गया, वही सीमेंट इधर उधर होता हो गया, लोग ऊपर में चढ़ेंगे। जब कंस्ट्रक्शन होता है तो इतना असुंदर है, उसका पीछे में इतना एक सुंदर रूप है, वो कैसे देख पाएगा। तो जो भी इंगित है वो ऐसा बाहर को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, जिसका साधना है वो देख पाएगा। जैसा एक इंजीनियर देख पाता है एक बिल्डिंग का पीछे जो सौंदर्य का होने का बाद वही रूप ले लेता है वो जो सोचता है, वैसा ही जो साधना करता है वो अभी का जो घटनावली होता है उसका पीछे वो काम देख पाता है। लेकिन कॉमन मैन के लिए ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है, विश्वास का साथ उनको जाना पड़ेगा, विश्वास को लेकर ही उनको जाना पड़ेगा, इसका कोई प्रमाण नहीं। एक कुआं जब खोदते हैं, शुद्ध पानी के लिए हम लोग खोदते हैं, लेकिन जब खोदने लगते हैं तो जो पानी आता है वो शुद्ध पानी नहीं आता है। तो हम लोग सोचेंगे अरे भाई शुद्ध पानी के लिए मैं खोदा था, लेकिन ये क्या ऐसा पानी आ गया। जिसको पता है वो बोलेगा कि और थोड़ा अधिक खोदो तो देखोगे शुद्ध पानी आएगा। तो उसका विपरीत चीज दिखाई देता है जब तक काम नहीं खत्म होता है। इसीलिए ये जो सिम्टम आप पूछ रहे हैं कि
ये जो काम हो रहे हैं उसका सिम्टम क्या है? सिम्टम है, लेकिन रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारा अंदर में इतना इंट्यूशन नहीं है जिसको देख पाएंगे कि हर चीज का पीछे वही काम चल रहे हैं। इसका बाद का प्रश्न है, हिंदुओं को अन्य धर्म में इतनी तेजी से परिवर्तन किया जा रहा है कि हिंदुओं के अस्तित्व हिंदुस्तान में गायब होने की संभावना दिखाई देती है। इस संबंध में श्री अरविंद का भविष्यवाणी क्या है? श्री अरविंद और विवेकानंद ने बोले हैं कि भारत और भारत का जो सनातन धर्म वो कभी मिट नहीं पाएगा। तकलीफ आ सकता है, लेकिन मिटने का कोई भी मिटा नहीं पाएगा। इसका कारण है कि मुनि ऋषि भारत को इतना ऐसा एक अवस्था को ले लिए, वहां तक कोई जा नहीं पाएगा उसको मिटाने के लिए। आध्यात्मिक शक्ति इतना है इनका अंदर में। जैसा एक बिलियनरी से आप अगर कुछ पैसा लेते जाएंगे, ये समुद्र से जैसा पानी निकलते जाएंगे वो खत्म नहीं होता है, वैसा ही ये भारत में इतना पावर हमारा मुनि ऋषि ने ये रख लिया अंदर में, तो इसको जितना भी आप मिटाने के लिए चाहेंगे वो मिट नहीं पाएगा। लेकिन तकलीफ आ सकता है, वो आता है, वो भी जरूरत है हम लोग के लिए। क्या जरूरत है? अगर वो तकलीफ नहीं होता तो हम लोग कुछ एक्टिव नहीं हो पाते। हम लोग के लिए आशीर्वाद है। अभी चाइना अगर तकलीफ नहीं करते हम लोग सोते। अभी हम लोग एक्टिव क्यों है? पाकिस्तान उधर से रेडी होता है तो हम लोग भी वैसा ही अस्त्र शस्त्र लेकर रेडी होते हैं। तो हमारा मनुष्य का एक नेचर है, प्रॉब्लम होने से ही एक्टिव होता है। इसलिए प्रॉब्लम एक आशीर्वाद का जैसा हमारा पास है। जब मनुष्य अपने आप एक्टिव हो जाएगा ये सब का जरूरत नहीं होगा। अभी ये सब का जरूरत इसलिए है कि क्योंकि मनुष्य का नेचर है तामसिक। वो अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तो कुछ भी नहीं करने के लिए रेडी है। इसलिए तकलीफ जरूर आएगा हम लोग को रेडी करने के लिए, हम लोग को प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन भारत माता को और भारत माता का जो धर्म है सनातन धर्म, इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। दूसरा चीज श्री अरविंद बोल रहे हैं, हर धर्म में कुछ ना कुछ सत्य है, वो सत्य को कोई मिटा नहीं पाएगा। बाकी जो उसको लेकर जो डिफॉर्मेशन हो गया वो मिट जाएगा। जैसा क्रिश्चियनिटी है प्रेम, लेकिन प्रेम को लेकर जो हमारा इमोशनलिज्म चलता है वो नहीं रहेगा। प्रेम रह जाएगा, शुद्ध प्रेम रहेगा। उसका चारों तरफ में जो हम लोग देख रहे हैं वो नहीं रहेगा, विकृति नहीं रहेगा। ऐसे ही जो हमारा मुस्लिम धर्म है वो है दिव्य शक्ति है सेंटर में, लेकिन वो विकृत हो गया टेररिज्म में, वो नहीं रहेगा। लेकिन उसका अंदर में जो प्योरिटी, जो दिव्य शक्ति है वो रहेगा। तो हर रिलीजन, जितना भी रिलीजन्स है वो कंप्लीटली फॉल्स नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन में फॉल्स है। तो वो इंप्लीमेंटेशन में जो फॉल्सहुड है वो चले जाएगा, वो नहीं रहेगा। लेकिन उसका अंदर में जो सत्य है वो सब इंटीग्रेट होगा हर धर्म में। और हिंदू जो सनातन धर्म बोलते हैं, इसमें तो इतना सत्य भरा हुआ है, जो असत्य हुआ है जो हम लोग का डिवीजन है। क्योंकि हिंदू धर्म का मेन पर्पज है होल ह्यूमैनिटी विल बी वन फैमिली। वो है हिंदू धर्म का, जो सनातन धर्म का टोटल होल वर्ल्ड का जो ह्यूमैनिटी है वो एक फैमिली हो जाएगा। लेकिन हमारा जो अंदर में ईगो आ गया, ईगो होकर डिवीजन हो गया, वो सब नहीं रहेगा। तो हिंदू धर्म जो सनातन धर्म बोलते हैं उसको कोई मिटा नहीं पाएगा, इसलिए डरना नहीं है।
लेकिन हमारा अंदर में जो लिमिटेशन है उसको अतिक्रमण नहीं करने से ये आते ही रहेगा, ये प्रॉब्लम्स आते रहेगा। एक चले गया तो दूसरा आ जाएगा। जब तक हम लोग कैपेबल नहीं रहेंगे तब तक ये सब प्रॉब्लम हमको हमारा पास आएगा, हमको प्रस्तुत करेगा। आश्रम और ऑरोविल ये दोनों में फर्क क्या है? जो लोग आश्रम गए हैं वो देखे होंगे कि श्री अरविंद आश्रम है और उसका पास ही ऑरोविल है। ये दोनों का एम एक ही है, लेकिन आश्रम को हम लोग बोल सकते हैं कि लेबोरेटरी है, वहाँ एक्सपेरिमेंट होता है स्मॉल स्केल में, और वही चीज एक्सपांशन विराट रूप ले लेता है ऑरोविल में। ऑरोविल में हर कंट्री का आदमी वहाँ रहते हैं, कल्चरल हार्मोनी होता है, हर चीज में वो हार्मोनी का एक एक्सपेरिमेंट होता है, लार्ज स्केल में होता है। लेकिन आश्रम में श्री अरविंद और माताजी जो बोल रहे हैं उसका जो साधना का कंसेंट्रेटिव फॉर्म में होता है। जैसा साइंटिस्ट एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करता है, वो सक्सेस हो जाने के बाद क्या करता है कि फैक्ट्री में वही चीज बनता है। जब तक लेबोरेटरी में कंफर्म नहीं हो पाता है तब तक फैक्ट्री में नहीं बनेगा। ऐसा ही आश्रम एक कंसेंट्रेटिव फॉर्म है और ऑरोविल एक एक्सपांडिंग फॉर्म है। यही फर्क है, लेकिन लक्ष्य एक है। श्री अरविंद ने बोले हैं कि अतिमानस रूपांतर स्वाभाविक ढंग से हो जाएगा। मनुष्य चाहेगा या नहीं चाहेगा तो जरूर होगा। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हम लोग क्यों इसमें समय देंगे? वो तो ठीक है, वो काम तो जरूर होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक ये जो काम होता है वो अपने आप होने में टाइम लग जाता है। हम लोग अगर कोऑपरेट करते हैं तो वो टाइम कम हो जाता है, एक चीज। दूसरा चीज, हम लोग को जितना कष्ट होता है अगर कोऑपरेट करेंगे तो कष्ट भी कम जाएगा। तो यही हमारा भूमिका है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी होना है, शीघ्र होना है रूपांतर, और आनंदमय प्रक्रिया में होना है, पेनफुल प्रक्रिया में नहीं, आनंदमय प्रक्रिया में होना है, तो कोलैबोरेट करना है। यही हमारा भूमिका है। नहीं तो हम लोग अगर नहीं करेंगे तो भी होगा, क्योंकि ये भगवान का इच्छा है। भगवान की इच्छा को कोई बंद नहीं कर पाएगा। हम लोग अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो डिले हो जाएगा और प्रोसेस थोड़ा पेनफुल होगा। अगर हम लोग कोऑपरेट करेंगे तो जल्दी होगा और प्रोसेस डिलाइटफुल होगा। यही फर्क है। उसका बाद का प्रश्न है, श्री अरविंद योग में नयापन क्या है? श्री अरविंद योग में एक ही नयापन है। वो बोलते हैं कि जीवन से मुक्ति नहीं, जीवन में मुक्ति। जीवन को छोड़कर ऊपर में साकेत और गोलक जो सर्ग है वहां जाना नहीं है। जीवन में मुक्ति, जीवन में मतलब यहीं पे, ये जो जीवन है यहीं पे हम लोग भगवान को प्रकाश कर सकते हैं, यहाँ परफेक्ट हो सकते हैं और कहाँ जाना जरूरत नहीं है। ये दिस लाइफ विल बिकम डिवाइन लाइफ, दिस अर्थली लाइफ विल बिकम डिवाइन लाइफ। ना भागना है, ना भोगना है, लेकिन जहाँ है वहीं जागना है। यही श्री अरविंद का योग का मेन तत्व है। हम लोग
ये संसार को छोड़कर नहीं जाएंगे, संसार में भोग कर अपने आप को मिटा नहीं देंगे। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है। एक ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं, दूसरा ग्रुप अपने आप को भोग में लिप्त कर कर नष्ट कर देते हैं। श्री अरविंद बोल रहे हैं ये दोनों नहीं है, जहां है वहीं जागना है। यही इस पे ये धरती माँ में हमारा जो जीवन में भगवान को प्रकट कर कर वो सच्चिदानंद अनुभव यहाँ परमानेंटली पा पाएंगे। यही है श्री अरविंद योग का नूतनत्व है, नवीनतम जो श्री अरविंद योग का चीज हम लोग बोलेंगे तो भगवान को इधर पाएंगे। भगवान को पाने के लिए ये स्थूल जीवन, ये जो धरती का जो जीवन, इसको छोड़ना जरूरत नहीं है। माता जी बोले हैं 1967 के बाद जो बच्चा लोग जन्म लेते हैं वो स्पेशल कैटेगरी है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव काम में अपने आप को लगाते हैं, पहला जैसा रेस्पेक्ट नहीं देते हैं बड़े लोग को, ऐसा हम लोग देखते हैं। इसका पीछे का कारण क्या है? जो बच्चे लोग हम लोग अभी आ रहे हैं ना, वो पावरफुल है, उनको डील करने के लिए हमारा पास ताकत नहीं है। इसलिए हम लोग को लगता है कि वो लोग डिस्टर्ब हो गए, एक्चुअली वो नहीं हुए। हम लोग का पास उसको समझने के लिए कैपेसिटी नहीं है। यही प्रॉब्लम होता है, जनरेशन गैप हो जाता है। हम लोग हमारा हिसाब से उनको बनाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक बहुत पावर लेकर आए हैं और कुछ बनने के लिए, नया युग बनाने के लिए वो आए हैं। लेकिन उसका अंदर में इतना संभावना है कि उसको अगर हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उस हिसाब से उनको हेल्प करेंगे तो मिरेकल हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, हमारा हिसाब से उनको कंट्रोल करते हैं, इसीलिए देखा जाता है डिस्टर्बेंस, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाने के जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। उनका पावर हमसे ज़्यादा है। आप लोग देखते हैं कि जन्म से वो मोबाइल भी यूज कर देता है, इतना कैपेसिटी है हर चीज़ में, ब्रिलियंसी में देखिए, हर चीज़ में है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाता है क्योंकि उनको गाइड करने के लिए हमारा पास ताकत नहीं है। यही प्रॉब्लम है। बहुत लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये दुनिया नहीं रहेगा। श्री अरविंद इसके बारे में क्या बोले हैं? श्री अरविंद बोल रहे हैं कि ये दुनिया रहेगा। 6 बार प्रलय हुआ था, ये सप्तम पृथ्वी है, हम लोग इधर है। इस बार नहीं होगा। इस बार क्यों नहीं होगा? इसके लिए जो शक्ति का जरूरत था, अतिमानस शक्ति, वो उनको अवतरण किए श्री अरविंद। और वो शक्ति क्या किया, अभी ये जो वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने का पावर है, डिस्ट्रक्शन का तरफ में नहीं जाएगा। ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। थर्ड ये जो 7th प्रलय नहीं होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। हम लोग को अभी भी लगता है कभी हो जाएगा, लेकिन श्री अरविंद बोले हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। मनुष्य जाति ध्वंस नहीं होगा। जैसा डायनासोर चले गया, इतना पावरफुल था लेकिन चले गया, मनुष्य जाति ध्वंस नहीं होगा और सब कुछ रूपांतर के लिए प्रस्तुत होगा। यही है श्री अरविंद का विजन। तो डिस्ट्रक्टिव जो प्रेडिक्शंस है वो था, संभावना था, लेकिन वो संभावना अभी नहीं है। इतना ही प्रश्न मेरा पास आया था। अगर आप लोग का पास कुछ जानने के लिए है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
कि जैसा आपने बताया कि जो आने वाला जो समय है उसमें ऐसा समय होगा जिसमें दिव्य मानव होगा, आनंद ही आनंद होगा। जैसा सुख और दुख, आनंद और जिसमें आनंद नहीं है। जब दुख होता है तभी हमको सुख का अनुभव होता है, जब हमें कहीं तकलीफ होगा उसके बाद ही आनंद का अनुभव होगा। तो यदि कहीं ऐसा कोई समय आ गया, जैसे त्रेता युग में जैसे कहा जाए कि श्री राम, तो श्री राम को कहीं दुख था, उसके बाद तो जाके मिला तो हाँ सुख का अनुभव हुआ हर एक को। तो जब कहीं पे दुख नहीं होगा, सब कुछ सामान्य होगा, कहीं किसी भी प्रकार की कहीं घबराहट नहीं है, तो फिर वो आनंद किस तरीके से अनुभव किया जा सकता है? हाँ बैठे। श्री अरविंद को इसके बारे में पूछा गया था, वो बोले मन का कैपेसिटी नहीं है कि यूनिलेटरली आनंद को अनुभव कर सकेगा, इसलिए वो डिवाइड करता है, एक का विपरीत को रखता है, वो विपरीत हिसाब से वो दूसरा को अनुभव करता है। डुअलिटी ये मन का कैपेसिटी का अंदर में वो यूनिलेटरली आनंद को अनुभव नहीं कर सकता है, लेकिन एक्चुअली डुअलिटी नहीं है, वो डुअलिटी इज द क्रिएशन ऑफ माइंड। देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक स्वीट, अच्छा सा एक स्वीट आपको खिलाएंगे, आप बोलेंगे बहुत अच्छा है, 2 खिलाएंगे, 3 खिलाएंगे, 10, 15, वही जो स्वीट आपको अच्छा लगता था वही आपको खराब लगता है। खराब नहीं है, आपका जहाँ इनकैपेसिटी आता है, कैपेसिटी जहाँ खत्म हो जाता है, वो विपरीत का अनुभव होता है। जैसा अभी ये जो रोशनी है, अगर मेरा लिमिट जो है, लिमिट से ज़्यादा हो गया तो अंधकार दिखेगा, लिमिट से कम हो गया तो अंधकार दिखेगा। मैं जिसको अंधकार बोलता हूँ वो अंधकार नहीं है, क्योंकि वही उसी में बिल्ली देख पाएगा, ऑल देख पाएगा। अगर वो देख पाता है, मैं नहीं देख पाता है, तो वो कैसा अंधकार होता है? जो रोशनी को मैं नहीं देख पाता हूँ, मेरा कैपेसिटी नहीं है, उसको मैं नाम देता हूँ अंधकार। अंधकार ऐसा कुछ नहीं है, पेन, सफरिंग ऐसा कुछ नहीं है। जो आनंद को आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उसको आप नाम देते हैं पेन। जैसे सुबह में आप बैठते हैं, सूर्य किरण इतना अच्छा लगता है, ओह बहुत अच्छा लगता है, 1 घंटा भी वहाँ बैठ जाते हैं, सूर्य को धन्यवाद देते हैं कि आप इतना अच्छा किरण देते हैं, रोशनी देते हैं, वो अच्छा लगता है। वो खुश हो जाकर जब बढ़ा देते हैं, हम घर को क्यों आ जाते हैं? तो हम लोग ज़्यादा खुशी होना चाहिए, तो वो तो ज़्यादा डोज दिए हैं। सुबह जितना डोज दिए थे उससे बढ़ाने से तो हम लोग ज़्यादा खुशी होते हैं, लेकिन घर को आ जाते हैं क्योंकि टॉलरेट नहीं कर पाते, वही पेनफुल हो जाता है। जो आनंद को हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाता है, उसी को हमारा अंदर में एक्सपीरियंस में आ जाता है विपरीत बोध। विपरीत ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल भगवान है, केवल सच्चिदानंद है, वही सत्य है। लेकिन मन उसको डिवाइड कर दिया, जिसको टॉलरेट कर पाता है उसको बोलता है सुख, जिसको टॉलरेट नहीं कर पाता है उसको बोलता है दुख। ऐसा दुख और सुख दोनों चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। जब आत्मा का स्टेट में हम लोग आएंगे तब इसको पता चलेगा। जब मन का स्टेट में रहेंगे तो सुख को दुख का कंपेयर करके ही समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब अतिमानव आएगा, दिव्य मानव आएगा, उसका मन का थ्रू में एक्सपीरियंस नहीं होगा, आत्मा का थ्रू में एक्सपीरियंस होगा, उसमें अब्सोल्यूट को अब्सोल्यूटली एक्सपीरियंस कर पाएगा। यही चीज़ श्री अरविंद ने बोले। मन में एक सवाल है कि कहीं के हमको ये पढ़ाया जाता है कि ये जो एक साइकिल पीरियड चलता है, सतयुग आएगा, फिर त्रेता हो गया, फिर कलयुग और कलयुग ऐसे चलता है। तो श्री अरविंद जी का इसके क्या विजय है? हाँ, ये जो सत्ययुग कलयुग ये जो चलता है ना, एक्चुअली सत्ययुग प्रिंसिपली आया था
फिजिकली नहीं आया था। विभिन्न विभिन्न ये है जो क्या है, जगत बोलते हैं हम उसको, वर्ल्ड है, डिफरेंट लेवल से धीरे धीरे फिजिकल को हम लोग अभी आए हैं। तो पहला सत्ययुग, उसका बाद तृतीया में क्या हुआ, सटल वर्ल्ड था, उसका साथ फिजिकल भी था। सटल था लेकिन फिजिकल तक आया नहीं था, लेकिन फिजिकल का पास निकट आए थे। उसका बाद जब द्वापर आ गया, उस समय फिजिकल और सटल फिजिकल ये पास पास में रहा। आपको याद है, एक स्टोरी है, एक राजा थे, उनका नाम था रेवत। उस समय क्या है कि फ्रेंडशिप आप सटल वर्ल्ड का साथ भी कर सकते थे, पड़ोस को हम लोग जैसे जाते थे वैसे कर रहे थे। उनका फ्रेंड था ब्रह्मा जी, उनका बेटी था, उनका नाम थी रेवती। तो रेवती का जब स्वयंवर समय आ गया, उस समय स्वयंवर था, स्वयंवर समय आ गया, ये तृतीया युग का कहानी है। तो उन्होंने सोचा किसको वो चूज करेगा। बेटी बताए मुझको पता नहीं किसको चूज करेंगे। तो उनका पिता रेवत, उन्होंने क्या किया कि चलो ब्रह्मा जी का पास जाएंगे। तो वो जो नीचे का जो सटल वर्ल्ड था, उससे और एक सटल वर्ल्ड में ब्रह्मा जी है, उनका पास चले गए। वहां जाकर जब वो पहुंच गए, वो बहुत खुश हो गए। ब्रह्मा जी बोले मेरा इंटीमेट फ्रेंड आप आ गए। तो जैसा हम लोग चाय बिस्कुट देते हैं वैसे ही उनका वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद उनको पूछा गया कि किस पर्पज के लिए आए हो। तो उन्होंने लिस्ट दिखा दिया, इतना राजपुत्र आए हैं मेरा बेटी को शादी करने के लिए, लेकिन किसको वो चूज करेगा उनको पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। आप थोड़ा इसे सिलेक्ट कीजिए, उसको ही वो शादी करेगा। तो ब्रह्मा जी बोला, एक एक देखकर बोला ये तो मर गए, कोई भी नहीं है। तो वो बोले मैं तो अभी आया हूं। तो उन्होंने बोला आपका जो युग है, जगत है, वहां का एक दिन मेरा एक सेकंड है यहाँ। तो एक युग चले गया। अभी तुम जब जाओगे वो द्वापर युग में जाओगे। तो वहां बलराम जी जन्म लेंगे, कृष्ण के साथ जाएंगे, आपका बेटी का साथ उनका से शादी होगा। तो उन्होंने जब आ गए तब बलराम जी के साथ उनका रेवती का शादी हुआ। लेकिन तृतीया युग में लोग थोड़ा ज़्यादा हाइट ज़्यादा था, उसका उस हिसाब से द्वापर युग में थोड़ा कम हो गया। अभी तो इतना छोटा छोटा भी हो जाता है कलयुग में। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो ये था अस्त्र था, उसको क्या बोलते हैं, लंगल, उसका हिसाब से उनको प्रेस कर दिया। इतना फ्लेक्सिबल था बॉडी द्वापर युग में, तो वो थोड़ा डाउन हो गया। तो उनका शादी हुआ। इसका मतलब क्या है कि एक वर्ल्ड दूसरा वर्ल्ड में नियम अलग रहता है। तो अभी हम लोग जो कलयुग में आए हैं फिजिकल वर्ल्ड में, यहाँ का बाद जो सत्ययुग आएगा वो परमानेंट होगा। ये श्री अरविंद बोल रहे हैं। पहला जैसा सत्ययुग नहीं रहेगा, उसका बाद फिर ये ऋतु चक्र जैसा घूमते नहीं रहेगा। अभी जो सत्ययुग आएगा, क्योंकि फिजिकल का एक परमानेंट नेचर है, फिजिकल का बाद जो कलयुग का बाद जो आता है, अभी जो सत्ययुग आता है, अतिमानस सत्ययुग बोलते हैं, ये परमानेंट सत्ययुग होगा। यही फर्क है। पहले से जो हम लोग सोच रहे थे कि एक सर्कुलर फॉर्म में है, अभी सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहेगा। सत्ययुग रहेगा, वो स्पाइरल जैसा होगा, बढ़ते जाएगा लेकिन पीछे नहीं आएगा। ये सब नया लगता है ना, पढ़ना पड़ेगा श्री अरविंद का लिटरेचर। सर, मेरा
प्रश्न ये है कि आप बोल रहे हैं कि ये धरती रहेगा, मनुष्य जाति रहेगा, लेकिन जैसे कि साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि कुछ 5-6 बिलियन ईयर्स के बाद धरती, सूर्य का जो ये है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसका वो ख़त्म हो जाएगा तो धरती भी नहीं रहेगा, तो धरती नहीं रहेगा तो ह्यूमन रेस भी तो नहीं रहेगी, उसमें क्या बोलते हैं? एक्चुअली साइंटिस्ट जो देख रहे हैं उनका जो कैपेसिटी है माइंड का, एक उन्नत स्तर में वो लोग रहते हैं, माइंड से ऊपर नहीं जाते हैं। वहाँ से जो देखते हैं उसको वो फॉर्मुलेट करते हैं, उसको वो बोलते हैं कि इसी हिसाब से यह होगा। इसलिए आप देखिए एक साइंटिस्ट एक बोले तो दूसरा साइंटिस्ट उनको मना कर देते हैं, तीसरा साइंटिस्ट और कुछ बोलते हैं, क्योंकि माइंड का एक चीज़ है कि वो स्पेकुलेट करते जाएगा। उनका पास जब कंक्रीट प्रूफ नहीं होगा वो स्पेकुलेट करते जाएगा। माता जी इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं कि एक साइंटिस्ट बता सकता है एक पेड़ में जो फल है, एप्पल है, वो कब गिरेगा, गिरने में कितना स्पीड होगा और गिरने के बाद कितना पीस हो जाएगा, वो कैलकुलेट कर पाएगा। बोल देगा अगर गिरेगा तो इतना पीस हो जाएगा। लेकिन वो गिरने का समय अगर मैं हूं और हाथ को फैला देता हूं, मेरा हाथ में जो गिर जाता है, तब वो तो इतना पीस नहीं होगा। इसका मतलब नहीं है साइंटिस्ट गलत बोला था, साइंटिस्ट ठीक बोले थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि एक अनसीन हैंड अंदर से घुस आएगा, डेस्टिनी को चेंज कर देगा। ऐसा ही माता जी बोल रहे हैं, हर टाइम मनुष्य जो कैलकुलेशन करता है उससे एक डिवाइन ग्रेस इंटरफेयर करता है और सब कुछ को चेंज कर देता है। उसको तो मनुष्य देख नहीं पाएगा, साइंस तो देख नहीं पाएगा ग्रेस का इंटरफेरेंस। वो देखेगा जितना उनका माइंड में जितना इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड, वो भी 100% करेक्ट वो क्लेम नहीं कर सकता है, वो भी लिमिटेड है। वो जितना इंफॉर्मेशन उनको गैदर हो पाता है उसी के हिसाब से वो डिसीजन लेता है। दैट इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज इनकम्प्लीट एंड एरोनियस ऑल्सो। किससे कहाँ से कलेक्शन करते हैं, कब कलेक्शन किए, उसी हिसाब से वो प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन एक योगी वो सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं करते, वो वहाँ पहुँच जाते हैं, देखते हैं चीज़ को। ये फर्क है साइंटिस्ट और योगी में। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छा से सुना और प्रश्न भी पूछा। आई होप दैट यू विल रीड श्री अरविंदो मोर एंड मोर एंड विल एक्सपीरियंस व्हाट ही हैज सेड। समझने से ज़्यादा एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है। धन्यवाद।